अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, कोलकाता ईडन गार्डन में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। और फैसला इसलिए किया क्योंकि वहां पर पहले बैटिंग करते हुए स्कोर अच्छा लग जाता है और चौके छक्के भी लगते हैं, और पहले बैटिंग करना फायदेमंद भी है। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं और उन तब्दीलियों का पाकिस्तान टीम पर क्या इंपैक्ट होगा, आज कितना पाकिस्तान पर प्रेशर होगा, डू एंड डाई आज भी होगा। तो हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज पाकिस्तान किस स्ट्रेटजी, किस माइंडसेट के साथ खेलने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना भाई, सबसे पहले वही हमारा सवाल है जो हम रिपीट करना चाहेंगे कि आज इमामुल हक नहीं खेल रहे, क्या कल जो इमाम का इस्तीफे की वजह से ये हुआ है? नहीं, बहुत से लोग इस बात को इससे जोड़ेंगे, बट मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड चेंज थी ये वाली, क्योंकि इमाम रन नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आउट ऑफ फॉर्म दोनों हैं हमारे ओपनर, फखर भी और इमाम भी। तो आउट ऑफ फॉर्म दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो मेरा ख्याल है फखर ही चूज करना चाहिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर है, उनकी एक बारी अच्छी लगती है या इन फॉर्म होते हैं तो वो अकेले मैच को साइड पे कर सकते हैं। बट अब मैच 3 रह गए और पाकिस्तान तकरीबन 95% टूर्नामेंट से आउट है। एक मैथमेटिकली चांस है कि हम शायद सेमीफाइनल पहुंच पाए, बट वो चांस बिल्कुल बहुत कम वाला चांस है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी, जिसे बोलते हैं ना, साख बहाली के लिए खेलेगा, अपनी प्राइड के लिए खेलेगा। अगर ये 3 मैच जीत जाते हैं तो फैन जो इतने गुस्से में है, शायद थोड़ा सा उसका बचाव हो पाए और पाकिस्तान टीम की, जिसे बोलते हैं कि इज्जत बचेगी कि 3 मैच जीत लें। तो आज फखर जमान की वापसी हुई है, क्यों इतना जोर लगाया जाता है कि फखर को लाओ, फखर को लाओ, और आज आ भी किए हैं? क्या उनके पास कोई जादूगरी है? देखें, फखर सबको पता है इम्पैक्ट प्लेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो श्रीलंका से जब एशिया कप हुआ ना, और उससे पहले एलपीएल वहां पे लीग भी हुई, तो टर्निंग ट्रैक के ऊपर वो थोड़े वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो शायद उनका करियर भी देखें तो टर्निंग ट्रैक के ऊपर थोड़ा वो स्ट्रगल करते हैं, और इसीलिए फिर रखा इमामुल हक को। वो आईसीसी रैंकिंग में जाए तो वो चौथे 5वें नंबर पर थे, तो उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते थे। फखर आउट ऑफ फॉर्म हो रहे थे, अब्दुल्ला शफीक बीच में से आके क्लिक कर गए थे। तो ये सारे, जाहिर है टीम मैनेजमेंट ने फिर ये फैसला किया, यार आउट ऑफ फॉर्म है तो फखर को बिठा देते हैं और इमाम को खिला देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इमाम भी रन नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद अब जाकर ये हुआ कि यार अब फखर ही ले लेते हैं। अगर आउट ऑफ फॉर्म ही लेना है तो दोनों में से वो लेते हैं जो कम से कम थोड़ा स्ट्राइक रेट तो बेहतर रखता है ना, तो वो फखर रखते हैं। तो इसलिए ताकि ये फैसला हुआ है कि उनको ने सलमान अली आगा को भी शामिल किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि और उसामा मीर भी हैं, तो आज के जो मैच में हमारे पहले बॉलिंग भी पाकिस्तान की, तो स्पिनर का जादू चलना चाहिए कि यहाँ पेसर का चलेगा? देखिए, टेक्निकल स्पीकिंग आज 3 स्पिनर हैं, बट पाकिस्तान के पास पूरे, अगर बॉलर की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, फास्ट बॉलर 3 हैं और चौथे उसामा है, हम उसामा मीर हैं। आज शदाब भी नहीं है और नवाज नहीं खेल रहे हैं। तो नवाज हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर है एक्चुअली में, मगर उन्होंने सलमान आगा को डाला जो बैटिंग ऑलराउंडर है। मगर ऑफ स्पिन को काफी मदद मिल रही है यहाँ पर, और अब पहली बारी में जब बॉलिंग पाकिस्तान करेगा शायद उतनी मदद नहीं मिलेगी। जो शाकिब अल हसन ने कहा कि सेकंड यानी अंडर लाइट्स जो है वहां पर स्पिन को थोड़ा टर्न मिलता है, तो वो एडवांटेज बेसिकली बांग्लादेश को होगा और पाकिस्तान को थोड़ा डिसएडवांटेज होगा। एक तो उनके पास बॉलर एक कम है, और दूसरा जो ऑलराउंडर खेल रहे हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर सलमान आगा। मगर उनकी बॉलिंग को लेकर काफी लोग बात करते हैं कि शायद वो ऑफ स्पिन अच्छी बॉल डालते हैं। फिर इफ्तिखार अहमद भी हैं, तो 5-5 ओवर दोनों कर लेंगे, फिर 4 पक्के हैं, तो 50 ओवर तक का ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की। ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि 70 मीटर इसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है और शॉर्टेस्ट है 58 मीटर। तो आज आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को कितना टारगेट दे सकता है और कितना पाकिस्तान जो है आसानी से चेज भी कर सकता है? देखिए, आसानी से कुछ भी नहीं होता। हमने देखा कि 350 रन भी चेज हो रहे हैं, 250 में भी टीमें फंस रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अंडर प्रेशर हैं, दोनों बुरा खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, और पाकिस्तान के पास ये पॉइंट है यहाँ से थोड़ी सी उड़ान उड़ने का कि हम बांग्लादेश को पकड़ लें, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी शायद बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, उनको एज है। अगर वो 300 रन कर लेते हैं तो पाकिस्तान वैसे ही अंडर प्रेशर है, और जो क्रिकेट की यहाँ पे न्यूज चल रही है उसका इंपैक्ट भी क्रिकेटर्स के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। तो अगर वो 300 रन कर गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि शुरू में तो बैटिंग विकेट लग रही है ये, और जैसे शाकिब अल हसन ने कहा कि बाद में अंडर लाइट्स यहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल होगा। ठीक है, कहा जाता है गेम में जब तक प्राइड की गेम ना बनाए, उसको ऑनर की गेम ना बनाए, तो एफर्ट नहीं होती, जान नहीं मारी जाती। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में जो काफी ज्यादा चहमगोइयां चल रही हैं, ग्रुपिंग और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो क्या उसका भी कोई इंपैक्ट हो रहा है? जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, बाबर आजम भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है फील्डर का ध्यान कहाँ होता है जब फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो शायद वही ध्यान वही होता है। देखें, बाबर आजम ने ये बहुत बड़ी बात की थी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस बात को लेकर छानबीन करनी चाहिए। असल में वो बाबर आजम जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारे क्रिकेटर्स फील्डिंग के दौरान उनका ध्यान कहीं और होता है, तो क्या ध्यान किस वजह से, यानी वो अटेंटिव ही नहीं है फील्डर हमारे, इसका साफ है। बाबर आजम कह रहे हैं, कोई कप्तान ऐसा कहता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो जवाब दे रहे हैं, एक्चुअली क्रिकेट बोर्ड को बता रहे हैं। क्रिकेट एनालिस्ट जो उनके हार के ऊपर तजिया कर रहे हैं वो बता रहे हैं खुलेआम कि भाई मेरे इख्तियार में है ही नहीं ये चीज, तो इस बात को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। और ग्रुपिंग की बात तो इस बात से सामने आ जाती है ना कि यार क्रिकेटर्स अपने कप्तान का साथ नहीं दे रहे, या कप्तान का अपने क्रिकेटर्स पर फेथ नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, मैंने उस वक्त भी बोला था कि स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मगर उसके बाद मामला इतने खुल गए हैं कि अब किस किस बात को आप खरोलेंगे।
इस ईडन गार्डन स्टेडियम में हाईएस्ट स्कोर 400 प्लस इंडिया ने किया हुआ है, 410 आई थिंक किया था। तो आपने 300 का है कि इतना प्लस हो सकता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के बैटर्स में इतनी पोटेंशियल है कि वो भी 400 तक लेके जा सकते हैं स्कोर को। नहीं 400 नहीं, शायद 300 भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मगर उनके 2-3 प्लेयर हैं, जो लिटन दास हैं, शांतो हैं, उनके महमूदुल्लाह हैं, वो महमूदुल्लाह बहुत अच्छी निक के अंदर है, उनके मिडल में जो खेलते हैं। ऊपर से लिटन दास भी तगड़ा खेल रहे हैं। शाकिब अल हसन अच्छे ऑलराउंडर है, मगर उस तरह की निक उनकी नजर नहीं आ रही है। तो उनकी बैटिंग में कैपेसिटी है कि वो 300 रन कर लें, मगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो पाकिस्तान को थोड़ा एज हासिल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को यहाँ कजाफी स्टेडियम में भी एक शिकस्त दी हुई मैच में, तो आप समझते हैं कि आज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है आज बांग्लादेश पे? हाँ, मुझे लगता है कि इस इनकाउंटर में पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी है। हमारी बॉलिंग भी अगरचे उस तरह निक नहीं करे, मगर इनसे बेहतर है शायद। ठीक हो गया, तो इसके साथ हम अपने मेजबान उस्मान बट को इजाजत दीजिएगा कि आज पाकिस्तान जीते और ताकि वर्ल्ड कप में मजीद सर्वाइव भी कर सके। अल्लाह हाफिज।